नमस्कार, मैं अनुज सिंह विद्रोही। साथियों, आज मैं एक विशेष टॉपिक ओबीसी कॉलम या जाति जनगणना, दोनों में क्या अंतर मैं देखता हूँ। देखिए, ओबीसी कॉलम का जहाँ तक सवाल है, ओबीसी कॉलम से एक आंकड़ा केवल निकलेगा समस्त ओबीसी का कि इतनी संख्या है, और बाकी जो संयुक्त आंकड़ा नौकरी फौकरी लेके संयुक्त रूप से वो आएगा। और उसमें जो है ये भी एक चीज़ रहेगी कि भाई जैसे राजस्थान में जो जाट है वो ओबीसी में है, लेकिन हरियाणा का जाट जो है वो जनरल में है, और राजस्थान का जाट केंद्र में जनरल में है, स्टेट में ओबीसी में। ऐसी कई जातियां जो स्टेट में ओबीसी में है और सेंटर में जनरल में है। या फिर एक स्टेट में बैकवर्ड है, जैसे धोबी समाज है, रजक समाज, वो यूपी के अंदर एससी में है और महाराष्ट्र के अंदर ओबीसी में है। जो मीणा कम्युनिटी है वो राजस्थान के अंदर एसटी के अंदर आती है, बाकी अन्य जगहों पर वो ओबीसी के अंदर आती है। जैसे मध्य प्रदेश में ओबीसी में आती है, गुजरात में भी ओबीसी में आती है। पटेल कुर्मी समाज है वो लगभग ज़्यादातर जगह पे, जैसे इधर ओबीसी है, गुजरात में पाटीदार पटेल जनरल में है, झारखंड के अंदर वो एसटी के अंदर आता है, जिसको महतो बोलते हैं। और यही मेरे साथी प्रभात जी ने बताया कि प्रतापगढ़ के अंदर, यूपी में ही प्रतापगढ़ में जो कुर्मी हैं वो शुअर का पालने का व्यवसाय करते हैं। वो किस कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में या नहीं, मैंने इस पर उनसे बात नहीं की। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और राजस्थान के अंदर ही भरतपुर और जो जोधपुर का जाट है वो शमन में आता है। तो एक ये पेच फंसेगा, इसको आप कैसे क्लियर करेंगे भाई? किस आधार पे आप करेंगे कि भाई ये ओबीसी है, ये क्या है, कैसे है और कितनी संख्या होगी? एक तो ये है, तो यहाँ केवल क्लियर होगा। अब मेन चीज़ जो है कि केवल ओबीसी कॉलम से जो ओबीसी के अंदर का झगड़ा है वो ख़त्म नहीं होगा। झगड़ा क्या है कि भाई कुर्मी खा गया, अहीर खा गया, जाट खा गया, गुज्जर खा गया, या नाई खा गया, या प्रजापति खा गया, जो एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं। लोधी खा गया कि फला का आरक्षण फला खा गया, फला का आरक्षण फला खा गया। ये कब खत्म होगा और सही डेटा कब आएगा? जब जाति के अनुसार जनगणना होगी, तब ये निकल के आएगा। ओबीसी कॉलम से ना तो किसी के जात का आंकड़ा आएगा, ना ही किसी का मतलब जातिवार जो विषमताएं हैं वो सामने आएंगी। ना ये पता चल पाएगा कि किस जाति की संख्या कितनी है, किस जाति में नौकरियां कितनी हैं, किस जाति के पास ज़मीनें कितनी हैं, कौन जाति शिक्षा में किसका क्या स्तर है, सामाजिक पिछड़ापन क्या है, आर्थिक पिछड़ापन क्या है, व्यवसायिक स्थिति क्या है, फोर्थ क्लास में किस समाज के कितने लोग हैं, एक क्लास में किस समाज के कितने अधिकारी कर्मचारी हैं, अफसर हैं। ये सारा आंकड़ा जो है, ज़मीनें किसके पास कितनी हैं, संपत्ति किसके पास कितनी है, ये जो सारा आंकड़ा है, ये अलग अलग जो क्लियर कट आंकड़ा है, ये ओबीसी कॉलम के साथ आने वाला नहीं है। ये उसमें एक साथ इंक्लूड हो जाएगा, राउंड फिगर सबका मिला करके, कि पूरे ओबीसी में प्रजापति, नाई, धोबी, यादव, कुर्मी, शाक्य, लोधी, सबके पास मिलाकर के 70 नौकरियां हैं। तो ओबीसी में ओबीसी 70 नौकरी पाया है, लेकिन अलग अलग किसके पास कितनी है वो आंकड़ा नहीं आएगा, और ये लड़ाई चलती रहेगी। एक बार ओबीसी कॉलम के आधार पर अगर हो गया तो फिर ये मूवमेंट उसी तरह आइसोलेट हो जाएगा कई वर्षों के लिए, जिस तरह पिछले मंडल कमीशन के दौर से ही ये कहते आ रहे हैं कि हमारी आबादी 52% है, 52% है, 52% है, और इससे आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए सही से हर जाति के उत्थान के लिए ये ज़रूरी है कि जाति आधार पर जनगणना हो। ओबीसी कॉलम भी रहे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओबीसी का कॉलम हो और कॉलम के साथ में जाति की भी गिनती हो। हमारी ये मांग है। हमारी लड़ाई केवल ओबीसी कॉलम की नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वो संयुक्त के साथ में अलग अलग भी जो हमारा आंकड़ा है वो क्लियर हो, ताकि हर कम्युनिटी को पता चले कि वो कितना अगड़ा है, कितना पिछड़ा है, कितना उसको हक मिल रहा है, कौन उसका हक खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है, उसके समाज की स्थिति क्या है, ताकि वो अपने स्तर पर भी समाज के उत्थान के लिए कोई प्रयास कर सके, और सरकार भी उस समाज के लिए स्पेशली किसी योजना पर विचार कर सके और उसको मुख्य धारा में लाने के लिए स्पेशल बजट की व्यवस्था कर सके। क्या जरूरी है आप खुद बताइए? ओबीसी के कॉलम के आधार पर सबको गिन लिया जाए, या फिर ओबीसी कॉलम के साथ में जाति की जनगणना की जाए? सरकार कहेगी हम कॉलम एक चीज रखेंगे कि या तो जाति जनगणना करा लो या ओबीसी कॉलम रख लो। आप कॉलम हटा दो, जाति के आधार पर करो, क्योंकि हमें तो पता है ना कौन जाति कहाँ है, वो तो सबके पास लिस्ट है, उस आधार पे टोटल संख्या निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल राउंड फिगर जो भी है वो सब उस आधार पे टोटल फिगर निकल आएगा ओबीसी का। तो लेकिन अगर जाति जनगणना नहीं होती है तो दिक्कत है, उससे हमारे झगड़े खत्म नहीं होंगे।
और दुश्मन जो हमें तोड़ने की साजिश जो करता आया है वो लगातार उसकी जारी रहेगी और हम आपस में लड़ते रहेंगे। कुछ आपको क्या चाहिए, जाति की जनगणना होनी चाहिए या ओबीसी का बस एक जगह गिन लिया जाए टोटल और राउंड फिगर दे दिया जाए, बस हो गया। धन्यवाद।